तो दोस्तों तैयार हो आप सब एक्सेल में फार्मूलाज सीखने के लिए, यानी कि बेसिक फार्मूलाज इन एक्सेल। इस वीडियो में हम बेसिक फार्मूलाज को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने एक्सेल की स्क्रीन आप सबके साथ शेयर की है। एक बिल्कुल बेसिक सा डेटा मैंने लिया है। अब आप बोलोगे कि कंपनी रिलेवेंट डेटा क्यों नहीं लिया, तो जब हम एडवांस तक पहुँचेंगे एक्स लुकअप वी लुकअप, वहाँ हम एडवांस डेटा भी लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल डेटा लिया है। प्रैक्टिस से पहले डेटा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने लिया है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, जेंडर और 6 सब्जेक्ट लिए हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा डेटा हमने लिया है ताकि हमारे बेसिक फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो वीडियो देखने से ज़्यादा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। आपको भी इसी तरह से डेटा बना लेना है और फिर उसको सेव करना है। सेव करने की प्रोसेस देखेंगे हम 3-4 तरीके से एक्सेल शीट को सेव कर सकते हैं। आप फाइल पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर सकते हैं या सेव एज पर क्लिक करके फाइल को सेव कर सकते हैं, या आपको कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करना है तो भी सेव डायलॉग बॉक्स आता है, या फिर आप F12 का भी यूज कर सकते हैं। तो चारों तरीके से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। ये फाइल पहले से सेव है इसीलिए कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया, तो हम इसको सेव एज करके देखेंगे। या यहाँ मैंने फंक्शन की F12 प्रेस की है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको लोकेशन देना है कि कहाँ पर आपको शीट को सेव करना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पर करना है, और यहाँ पर फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने बेसिक फार्मूलाज इन एक्सेल रखा है और सेव पर क्लिक कर देना है तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। सेव होने से पता चलेगा टाइटल बार पर उस सीट का नाम शो हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये फ़ाइल सेव है। एक फ़ाइल को मल्टीपल टाइप से सेव करना हो तो सेव एज का यूज़ किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है .xlsx। यहाँ पर साइड में मैंने आपको कई सारे एक्सेल और उसके वर्जन और उसके एक्सटेंशन दिए हुए हैं। आप वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या CPCT रिलेटेड से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने बेसिक फार्मूलाज पर। तो शीट पर आते हैं। यहाँ पर आपको डेटा में जो मेन हेडिंग दिखाई दे रही है, इसका कलर मैंने कैसे चेंज किया है, तो इसको पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद होम टैब पर आना है एंड बोल्ड, जो फ़ॉन्ट ग्रुप में बोल्ड है इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन मिलेगा, इससे आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रेड कर दिया, या फिर कोई भी कलर आप रख सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ से उस पर इफ़ेक्ट भी दे सकते हो, यानी उसको हाईलाइट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से डेटा को आप फॉर्मेट करना भी साथ साथ सीखते जाओगे। बॉर्डर लगाने के लिए आपको सबसे पहले पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको होम टैब पर फ़ॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। इसे इसको सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा होम टैब के अंदर। यहाँ से आप टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ऑल बॉर्डर लगा सकते हो। तो इस पर पहले से बॉर्डर लगी हुई है। तो एक्सेल सीट बॉक्स में आती है, लेकिन बॉर्डर आपको अप्लाई करना पड़ता है, जो प्रिंटिंग के टाइम दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको दोनों एरिया दिखाई देंगे, ऊपर बॉर्डर है और नीचे के एरिया में बॉर्डर नहीं है। जहाँ पर बॉर्डर है वो एरिया डार्क दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूलाज के साथ साथ आपको डेटा को फॉर्मेट करना भी आना चाहिए। अब यहाँ आप देखोगे कि कुछ टेक्स्ट लार्ज है, स्मॉल है, तो सबको एडजस्ट करने के लिए डेटा को मैंने सेलेक्ट किया। फॉर्मेट पर जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नंबर फिक्स हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट बेसिक फार्मूला की तरफ, जो कि है टोटल मार्क्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका मुझे टोटल करना है। तो मैंने नए कॉलम में फर्स्ट सेल पर लिख लिया है टोटल मार्क्स। सेकंड सेल पर मुझे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि इन सभी सब्जेक्ट्स के टोटल आ जाएं, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक। तो आप टोटल 3-4 तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन लगाना है, फर्स्ट सब्जेक्ट सेल, फिर प्लस, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट सेल, प्लस का निशान, थर्ड सब्जेक्ट सेल। इसी प्रकार आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितनी भी सेल हैं जिनको आपको प्लस करना है, सभी पे क्लिक कर देना है
और लास्ट में एंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे इन सभी सेलों का टोटल आ जाएगा। जैसे कि इसका टोटल है 633। दूसरा तरीका है फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए आपको वापस से देखो, अगर आपको इसको एडिट करना है जैसे 633 उस फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, डबल क्लिक करके आप वापस इसको एडिट भी कर सकते हो। दूसरी मेथड है फॉर्मूला, यानी कि प्लस के लिए हम सम फॉर्मूले का यूज करते हैं। इजिकल टू सम लिखना है, फिर कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना है तो फॉर्मूला नीचे हाईलाइट होगा। यहाँ पर आपको नंबर 1 नंबर 2 ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको नंबर रेंज सेलेक्ट करना है। तो जो वहाँ पर आपको दिखाई देगी D2 से I2 तक। फिर आपको ब्रैकेट बंद करना है, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। तो इस तरीके से भी आप टोटल कर सकते हो इजिकल टू सम लगाकर। थर्ड मेथड है होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में से भी आप ऑटो सम का यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको सारे नंबरों को सिलेक्ट करना है, साथ में खाली वाली सेल भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में आपको मिलेगा ऑटो सम। इसके ड्रॉप डाउन में फर्स्ट ऑप्शन सम पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही सम पर क्लिक करोगे इधर टोटल आ जाएगा। जैसे इनका टोटल आया है 484। फर्स्ट रो में भी आप ऑटो सम का यूज कर सकते हो। इसको मैंने हटा दिया, यहाँ से पूरा रो सिलेक्ट किया, ब्लैंक सेल भी सिलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे आंसर वही आया है। तो सम करने के 3-4 तरीके हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। लास्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे इनको मैंने हटा दिया, यहाँ पर क्लिक किया है सेल में, उसके बाद अल्ट प्लस इक्वल टू आपको क्लिक करना है तो सम ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या करना है आपको, कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ इक्वल टू, तो ये ऑटोमेटिक रेंज ले लेगा। अल्ट प्लस इक्वल टू, अल्ट प्लस बराबर का निशान जो बैक स्पेस के पास होता है, तो ये ऑटोमेटिक रेंज ले लेगा और आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो 3-4 तरीकों में से आप कोई सा भी सम के लिए यूज कर सकते हो। अब बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिल हैंडल कॉर्नर में आपको दिखाई देगा, आप उसको माउस से ड्रैग कर सकते हो या फिर डबल क्लिक कर सकते हो तो सभी पर टोटल आ जाएगा। ड्रैग करोगे तो जैसे मान लो आपका डेटा लार्ज है तो आप कहाँ तक ड्रैग करोगे, उससे अच्छा है सेल के कॉर्नर में प्लस आइकॉन पर डबल क्लिक कर दो तो टोटल सभी का हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे एवरेज का। एवरेज यानी कि औसत। औसत क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ एवरेज को मैंने लिखा, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज कम कर दिया। अब एवरेज निकालने के लिए मुझे इस सेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसको भी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या यहाँ से भी निकाल सकते हो एडिटिंग ग्रुप से। तो आपको क्या करना है, एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम के ड्रॉप डाउन लिस्ट में एवरेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो इसने सारी रेंज ले ली, लेकिन एंटर करने से पहले आपको ध्यान देना है, इसने देखो सब्जेक्ट तो लिए ही हैं, साथ में टोटल को भी ले लिया है, लेकिन आपको टोटल वाली सेल को नहीं लेना है जो कि 633 है। तो आपको क्या करना है, रेंज को चेंज करना है। चेंज करोगे आप माउस से, यानी कि 94 से 98 कंप्यूटर साइंस जो लिखा हुआ है वहीं तक आपको रेंज लेना है। तो एंटर करने से पहले इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, वरना आपकी शीट गलत हो जाएगी और नीचे का पूरा डेटा भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सेल रेंज 94 से 98 तक सेलेक्ट किया है, देन एंटर बटन प्रेस कर दिया। एंटर बटन प्रेस करते ही आप देखोगे सभी नंबर के औसत निकल के आ गए। आप सोच रहे एवरेज ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नंबर में गड़बड़ है। देखो 148 है तो इसको मैंने अभी चेंज कर दिया, 78 कर दिया, तो देखोगे आपकी टोटल भी चेंज हो गया और एवरेज भी चेंज हो गया। अब एवरेज के बाद जो दशमलव के बाद के नंबर आ रहे हैं इनको आपको डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो। होम टैब पर नंबर ग्रुप में ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो ये पॉइंट के बाद के डिजिट को इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो मैंने डिक्रीज़ कर दिया है। अगर आपको पॉइंट के बाद 2 पॉइंट रखना है तो डिक्रीज़ कर सकते हो। और फिल हैंडल पर डबल क्लिक करके हम पूरी शीट को फिल कर देंगे। तो ये निकल कर आ गया एवरेज।
तो जैसा भी आपको रखना हो आप नंबर फॉर्मेट से रख सकते हो। उसके बाद अगला फॉर्मूला देखते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होता है कि सभी नंबर में हाईएस्ट वैल्यू को आपको शो कराएगा। तो आपको यहाँ से मैक्सिमम का यूज करना है या फॉर्मूला लगाना है इजिकल टू MAX। टैब बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको नंबर रेंज लेना है। तो यहाँ से 94 से लेकर मैंने 98 तक लिया है, टोटल और एवरेज नहीं लिया है, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्टूडेंट है इसके सभी सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। जैसे कि नंबर आप चेंज भी करोगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो अब आप इसमें पता लगा सकती हो इस स्टूडेंट के आरव कुमार के सबसे ज़्यादा मार्क्स है 99। और इसी प्रकार से आप मैक्सिमम आपने निकाला, मिनिमम भी आप निकाल सकते हो। मिन टाइप करेंगे, फॉर्मूला में भी आपको इक्वल टू मिन लगाना है, या फिर यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हो MIN। टैब बटन प्रेस करेंगे और नंबर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि सिलेक्ट किए गए नंबर में से सबसे छोटी वैल्यू आपको दिख जाएगी। फिल हैंडल पर डबल क्लिक करेंगे तो सारा डेटा फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे काउंट। काउंट वैसे बहुत एडवांस है, तो अभी सिर्फ ओनली काउंट अकेला देखेंगे। काउंट में 4-5 इसके प्रकार आते हैं। काउंट के लिए मैंने काउंट लिखा और फॉर्मूला लगाना स्टार्ट किया इक्वल टू काउंट। आप देखोगे काउंट के कितने सारे वो आ रहे टाइप्स, लेकिन काउंट लिखना है, टैब बटन प्रेस करना है और नंबर्स को सिलेक्ट करना है और एंटर बटन प्रेस करना है। तो ये क्या करेगा, सेल को काउंट करेगा कि कितने सेल में डेटा है। यानी कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ही लिया था बस, तो इसने सिर्फ ओनली सेल को काउंट किया है। अब इस रेंज को आप चेंज करके देखो एक बार। जैसे कि मैंने काउंट लिखा, टैब बटन प्रेस किया, अब मैंने स्टार्टिंग से लिया है, देखो यहाँ से लेकर पूरा मिनिमम तक ले लिया और एंटर बटन प्रेस किया। तो अब इसने देखो 11 सेल को काउंट किया है, लेकिन हमारे पास कितनी सेल है 13। तो इसने 11 क्यों बताया, क्योंकि इसने ओनली नंबर वैल्यू को काउंट किया है, टेक्स्ट वाले कॉलम को काउंट नहीं किया। यानी कि ये दो कॉलम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, नेम, स्टूडेंट नेम और जेंडर, इसको इसने काउंट नहीं किया है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, ओनली नंबर वैल्यू को काउंट करता है। और अगर आपको चेक करना हो कितनी सेल में डेटा फिल है तो काउंट फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला लगाने से पहले सेल फॉर्मेटिंग एक जैसी कर लेते हैं। वो हम करेंगे क्लिप बोर्ड में फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके, और फिर जिस पर फॉर्मेटिंग अलग है उसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देखेंगे सभी पर एक जैसी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। जैसा कलर लेना है पहले उस सेल पर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और ब्लैंक वाली सेल पे क्लिक कर लेना है, तो फॉर्मेटिंग इससे कॉपी हो जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे परसेंट का। तो नेक्स्ट कॉलम में सेल में मैंने टाइप किया है परसेंट, और इस पर भी हम सेम फॉर्मेटिंग लगाएंगे। जैसे कि काउंट पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया और इस वाली सेल पे मैंने क्लिक कर दिया, तो सेम फॉर्मेटिंग इसकी भी हो गई। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम इजिकल टू टोटल वाली सेल, फिर डिवाइड का निशान 650 नंबर ऑफ टोटल इंटू 100, क्योंकि परसेंट में 100 का मल्टीप्लाई होगा, और एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमें परसेंट निकल के आ जाएगी। एवरेज और परसेंट में अंतर यह है कि सभी सब्जेक्ट यदि 100 के हैं तो एवरेज और परसेंट सेम आएगा, यदि एक 150 का है तो परसेंट अलग आएगा। तो फॉर्मूलाज आपको कैसे लगे, टोटल, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और परसेंट। साथ में आपने कुछ फॉर्मेटिंग भी सीखी कि डेटा को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेकर जाएंगे। तब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक्सेल में प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।
वाओ!